आर्य पथिक पंडित लेखराम भाग चौथा। शिक्षा समाप्ति तथा पुलिस की नौकरी। लेखराम के परिवार में चिरकाल से उच्च शिक्षा प्राप्त करने की प्रणाली प्रचलित न थी। इनके दादा तो सर्वथा अशिक्षित ही थे। हाँ, इनके चाचा गंडाराम जी ने कुछ फारसी उर्दू में अभ्यास किया था, जिसके अनुकरण में उन्होंने भी इन्हीं भाषाओं का अच्छा अभ्यास कर लिया। किंतु समय के प्रचलित विचारों के अनुसार 17 वर्ष की आयु वाले युवक का कर्तव्य था कि वह कमाई करके माता पिता को आर्थिक सहायता देवे। इसलिए इस आयु से पहले ही इनको सरकारी नौकरी दिलाने की फिक्र हो रही थी। उस समय निकृष्ट चाकरी को ही अत्युत्तम तथा मानस्थानी समझा जाता था। उत्तम खेती को गिरा हुआ किसानी काम कहा जाता था। तभी तो महाशय गंडाराम जी उस समय, जबकि लेखराम की आयु 16 वर्षों की भी न हुई थी, अपने भतीजे के गुरु को प्रेरित करते हैं कि वह इंस्पेक्टर मदारिस के पास लेखराम की नौकरी के लिए सिफारिश करे। जिसके उत्तर में मुंशी तुलसीदास लिखते हैं, अगर साहेब इंस्पेक्टर बहादुर तशरीफ लाए और इम्तिहान भी अच्छा हुआ तो मैं जरूर लेखराम की निस्बत जबानी अर्ज करूंगा। आइंदा उसकी किस्मत के ताल्लुक है। 17वां वर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ था कि लेखराम को चाचा ने पेशावर पुलिस में भर्ती करा दिया। उस समय क्रिस्टी साहब वहां की जिला पुलिस के सुपरिंटेंडेंट थे। कैसी विचित्र घटना है कि जिन क्रिस्टी साहब ने लेखराम को पुलिस में भर्ती किया था, लेखराम के मारे जाने पर उन्हीं से मुझे घातक का पता लगाने के लिए विशेष प्रार्थना करनी पड़ी। क्रिस्टी साहब ने मुझे बतलाया था कि जहां उन्हें मालूम था कि लेखराम अपने निर्भयता तथा स्पष्ट वक्तृत्व के कारण कभी न कभी मारा जाएगा, वहां उसकी दृढ़ता के लिए उनके हृदय में सदा मान का भाव रहा करता था। संवत 1932 के पौष मास में 21 दिसंबर सन 1875 ईस्वी के दिन लेखराम पेशावर पुलिस में भर्ती किए गए। पुलिस की नौकरी का वृत्तांत न तो मनोरंजक और न ही शिक्षादायक हो सकता है। 2.5 साल पीछे 1 रुपया मासिक की उन्नति और फिर प्रत्येक वर्ष के पीछे सार्जेंटी के एक दर्जे की उपलब्धि का विस्तार पूर्वक वृत्तांत भी हमारे पल्ले कुछ नहीं डाल सकता। संवत 1937 तक बराबर वेतन उन्नति होती रही, किंतु उस संवत की समाप्ति के लगभग लेखराम की आत्मा में कुछ विचित्र परिवर्तन होने लगा। पुलिस में नौकर होने से पहले ही जब लेखराम अपने चाचा के पास सुआबी में थे, एक धार्मिक सिख सिपाही के सत्संग में उन्हें परमात्मा की उपासना का अभ्यास हो गया था। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके समाधि लगाकर बैठ जाते और दिन को गुरुमुखी अक्षरों में लिखी हुई गीता का पाठ करते। महाशय गंडाराम जी लिखते हैं कि एक रात्रि को खटिया पर समाधि लगाए बैठे थे कि सबके देखते देखते खटिया से नीचे आ रहे, सिर नीचे और पांव खटिया के ऊपर हो गया, किंतु इस अवस्था में भी वह अपने ध्यान में मस्त थे। लेखराम के इस आरंभिक ईश्वर प्रेम की अवस्था पर पुलिस की नौकरी भी कुछ असर डाल न सकी। संवत 1937 में फिर से वैराग्य की लहर उठी, जिसने पुलिस की हुकूमत और सांसारिक ऐश्वर्य का नशा हिरन कर दिया। इस समय लेखराम के विचार सर्वथा नवीन वेदांतियों के साथ मिलते थे। अद्वैत में निश्चय रखते हुए भी इन्होंने उपासना को जवाब नहीं दिया था और इसीलिए आजकल के वेदांतियों की तरह वह अद्वैत मत को सांसारिक विषयों के भोग का साधन बनाने का प्रयत्न नहीं करते थे। गीता पढ़ने का परिणाम यह हुआ कि कृष्ण भक्ति में अधिक श्रद्धा हो गई और रासलीला देखने की ओर रुचि बढ़ी। टीके लगाकर कृष्ण कृष्ण का जप करते रहते। कृष्ण भक्ति में प्रेम इतना बढ़ा कि नौकरी छोड़कर वृंदावन निवास के लिए जाने को तैयार हो गए। इस समय लेखराम की आयु 21 वर्ष की थी।
माता ने विवाह की तैयारी कर दी, परंतु उस वैराग्य से प्रेरित हरिभक्त ने विवाह से सर्वथा इनकार कर दिया। महाशय गंडाराम जी इस विषय पर लिखते हैं कि अब पत्र द्वारा मना करने से कुछ न बना तो वह स्वयं लेखराम को समझाने के लिए गए। उस समय उत्तर में लेखराम ने जो दृष्टांत दिया उसे महाशय गंडाराम जी इस प्रकार वर्णन करते हैं। एक मिसाल सुनाई, वह यह है, एक राजा के सामने नट तमाशा करने आए। उनको राजा ने 500 रुपये इनाम देने की प्रतिज्ञा करके कहा कि योगी की नकल उतारो। एक नट ने इनाम के लालच से योगी की ठीक ज्यों की त्यों नकल उतारी, किंतु समाधि छोड़ते ही हाथ इनाम के लिए पसार दिया। मतलब इस मिसाल से यह था कि गृहस्थ में रहकर दो काम नहीं हो सकते हैं। तब हम सब निराश हो गए और जिस देवी का नाता लेखराम के साथ हुआ था उसका विवाह उनके छोटे भाई तोताराम के साथ कर दिया। इन्हीं दिनों पंडित लेखराम के पुराने उस्ताद तुलसीदास जी उन्हें मिलने के लिए पेशावर गए तो उनसे भी नौकरी छोड़कर संस्कृत पढ़ने के लिए देशांतर जाने की इच्छा प्रकट की थी। क्रमशः